सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां सीखना बिल्कुल आसान और झटपट हो। ज्ञान आपके दिमाग में डाउनलोड हो जाए जैसे कोई फिल्म। यह है ब्रेन इंटीग्रेटेड लर्निंग का कमाल। यह नया तरीका पढ़ाई को बदल सकता है। दिमाग से सीधे जुड़कर यह टेक्नोलॉजी बताएगी कि हम कैसे सीखते, समझते और याद रखते हैं। बिना पीआर है सीधे नॉलेज अपलोड करना अभी साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन न्यूरोसाइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरक्की इसे हकीकत बना रही है। इससे स्कूल्स का पुराना तरीका बदल सकता है। ब्रेन इंटीग्रेटेड लर्निंग की दुनिया में आगे बढ़ते हुए इसके फायदे और चुनौतियों को समझना जरूरी है। ये टेक्नोलॉजी कब तक आएगी, इसके एथिक्स क्या होंगे? आइए इस नए तरीके और इसके कमाल को एक्सप्लोर करते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से एजुकेशन में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं। इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड से लेकर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स तक टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में क्लासरूम्स का हिस्सा बन रही है। यह डिजिटल रेवोल्यूशन पढ़ाई को पर्सनल और एंगेजिंग बना रहा है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक बड़ा ट्रेंड है। एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, डेटा और एल्गोरिथम्स का यूज करके हर स्टूडेंट की जरूरत और लर्निंग स्टाइल के हिसाब से पढ़ाई को ढालते हैं। इससे स्टूडेंट्स अपनी स्पीड से सीखते हैं और जहां जरूरत हो वहां ज्यादा ध्यान देते हैं। इमर्सिव टेक्नोलॉजीज जैसे वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज भी बढ़ रहा है। वीआर स्टूडेंट्स को पुरानी सिविलाइजेशंस, समुद्र की गहराई या स्पेस में ले जा सकता है, जिससे पढ़ाई एक्साइटिंग बनती है। एआर असली दुनिया पर डिजिटल कंटेंट दिखाता है, जिससे टेक्स्ट बुक्स और क्लासरूम एक्टिविटीज और भी इंटरैक्टिव हो जाते हैं। ये एडवांसमेंट्स भविष्य में पढ़ाई को और पर्सनल, एंगेजिंग और इफेक्टिव बनाएंगे। टेक्नोलॉजी के बदलते रहने से आने वाले सालों में और भी नए टूल्स और तरीके एजुकेशन को बदलेंगे। पर्सनलाइज्ड लर्निंग एजुकेशन रेवोल्यूशन में सबसे आगे है। इसमें माना जाता है कि हर स्टूडेंट अलग होता है, अपने लर्निंग स्टाइल, स्पीड और इंटरेस्ट्स के साथ। टेक्नोलॉजी हर स्टूडेंट की जरूरत के हिसाब से पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस दे रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले अडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स स्टूडेंट की प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं, कमजोर एरियाज पहचानते हैं और कंटेंट को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। ये पर्सनलाइज्ड फीडबैक स्टूडेंट्स को एंगेज्ड रखता है और कॉन्सेप्ट समझने में मदद करता है। इमर्सिव टेक्नोलॉजीज जैसे वीआर और एआर भी लर्निंग एक्सपीरियंस बदल रहे हैं। सोचो, ह्यूमन बॉडी को 3D में एक्सप्लोर करना या बिना असली मेंढक के वर्चुअल फ्रॉग का डिसेक्शन करना। ये टेक्नोलॉजीज एंगेजिंग और इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस बनाते हैं, जो अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स के लिए अच्छे हैं और पढ़ाई को फन और इफेक्टिव बनाते हैं। पर्सनलाइज्ड लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स या ज्यादा सपोर्ट चाहने वालों के लिए खास तौर पर हेल्पफुल हो सकता है। टेलर्ड इंस्ट्रक्शन एंड रिसोर्सेज देकर टेक्नोलॉजी सभी स्टूडेंट्स को सक्सीड करने का मौका देती है। सेक्शन 4, एजुकेशन के फ्यूचर में एआई का रोल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाने वाला है। स्टूडेंट्स के सीखने और टीचर्स के पढ़ाने के तरीके को बदल रहा है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म से लेकर इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स तक एआई दुनिया भर के क्लासरूम्स में अपनी जगह बना रहा है। एआई पावर्ड ट्यूटरिंग सिस्टम्स स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड फीडबैक एंड सपोर्ट 24 घंटे दे सकते हैं। ये सिस्टम स्टूडेंट के आंसर्स एनालाइज कर सकते हैं, उनकी डिफिकल्टीज पहचान सकते हैं और टारगेटेड इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ये इंडिविजुअल अटेंशन उन स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर हेल्पफुल हो सकती है जिनके पास वन-ऑन-वन ट्यूटरिंग नहीं है। एआई टीचर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स भी ऑटोमेट कर सकता है, जिससे उन्हें स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करने का ज्यादा टाइम मिलता है। जैसे एआई असाइनमेंट्स चेक कर सकता है, स्टूडेंट प्रोग्रेस ट्रैक कर सकता है और पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स भी बना सकता है। लेकिन याद रखें कि एआई एक टूल है और इसका इफेक्टिवनेस इस पर डिपेंड करता है कि इसे कैसे यूज किया जाता है। मकसद टीचर्स को मशीन से रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसे टूल्स और इंसाइट्स देना है जिससे वो सभी स्टूडेंट्स के लिए इफेक्टिव और एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस बना सके। सेक्शन 5, ब्रेन इंटीग्रेटेड लर्निंग के एथिकल और सोशल इंप्लीकेशंस। ब्रेन इंटीग्रेटेड लर्निंग के फायदे तो हैं, लेकिन इसके एथिकल और सोशल इंप्लीकेशंस को समझना जरूरी है।
दिमाग से सीधे जुड़ने के इस नए एरिया में हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। सबसे बड़ी चिंता प्राइवेसी की है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस से कलेक्ट किए गए डेटा को कौन एक्सेस करेगा? इस डेटा का यूज कैसे होगा और इसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? इस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के एथिकल यूज के लिए क्लियर गाइडलाइंस और रेगुलेशंस बनाना जरूरी है। दूसरी चिंता एजुकेशनल गैप बढ़ने की है। अगर ब्रेन इंटीग्रेटेड लर्निंग हकीकत बनता है तो क्या यह सभी स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल होगा, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो? या ये इनइक्वालिटी बढ़ा देगा? जिनके पास ये टेक्नोलॉजी अफोर्ड करने के पैसे हैं और जिनके पास नहीं, उनके बीच डिफरेंस पैदा करेगा। इसके अलावा दिमाग में सीधे नॉलेज अपलोड करने से सीखने के तरीके पर ही सवाल उठते हैं। क्या ये टेक्नोलॉजी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और दूसरे जरूरी स्किल्स की इंपॉर्टेंस कम कर देगी जो ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड से डेवलप होते हैं? सेक्शन 6 टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस और एडवांसमेंट्स। एजुकेशन के लिए सेफ और इफेक्टिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस डेवलप करना एक बड़ा काम है जिसमें कई टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को पार करने के लिए न्यूरोसाइंस, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में नए एडवांसमेंट्स चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज ह्यूमन ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी है। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इंट्रिकेट नेटवर्क्स में जुड़े होते हैं। यह समझना मुश्किल है कि दिमाग इंफॉर्मेशन को कैसे एनकोड, स्टोर और रिट्रीव करता है। साइंटिस्ट्स अभी भी दिमाग के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ऐसे इंटरफेसेस डेवलप करना मुश्किल हो रहा है जो इसके इंट्रिकेट वर्किंग्स के साथ इंटरैक्ट कर सकें। दूसरा चैलेंज करंट ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी का इन्वेसिव नेचर है। ज्यादातर एग्जिस्टिंग इंटरफेसेस में इलेक्ट्रोड्स को दिमाग में इंप्लांट करने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है, जिससे पेशेंट को रिस्क होता है। नॉन इन्वेसिव या मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स डेवलप करना जरूरी है ताकि ये टेक्नोलॉजी सेफ और एक्सेसिबल हो सके। इन चैलेंजेस के बावजूद रिसर्चर्स ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। मटेरियल साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग में एडवांसमेंट्स ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, लेस इन्वेसिव और मोर इफेक्टिव इंटरफेसेस बनाने में मदद कर रहे हैं। सेक्शन 7 ब्रेन इंटीग्रेटेड लर्निंग की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल। चैलेंजेस के बावजूद एजुकेशन में ब्रेन इंटीग्रेटेड लर्निंग की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। सोचो, एक ऐसा फ्यूचर जहां स्टूडेंट्स नई लैंग्वेजेस सीख सकें, मुश्किल सब्जेक्ट्स में मास्टर कर सकें और अपनी पूरी कॉग्निटिव पोटेंशियल को अनलॉक कर सकें। बहुत स्पीड और एफिशिएंसी के साथ ब्रेन इंटीग्रेटेड लर्निंग एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर सकता है, सभी को नॉलेज एक्सेसिबल बना सकता है, चाहे उनका बैकग्राउंड या लर्निंग स्टाइल कुछ भी हो। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां जियोग्राफिकल बैरियर्स, डिसेबिलिटीज और लर्निंग डिफिकल्टीज नॉलेज हासिल करने में रुकावट न बने। हालांकि ब्रेन इंटीग्रेटेड लर्निंग को वाइडली अडॉप्ट करने में अभी सालों या दशकों लग सकते हैं, न्यूरोसाइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स इस फ्यूचरिस्टिक विजन को हकीकत के करीब ला रहे हैं। जैसे जैसे हम इस ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी की पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते रहेंगे, इसके एथिकल, सोशल और पेडागॉजिकल इंप्लीकेशंस पर डिस्कस करना जरूरी है। एजुकेशन का फ्यूचर काफी पॉसिबिलिटीज से भरा है। इनोवेशन को रिस्पॉन्सिबली और एथिकली अपनाकर हम टेक्नोलॉजी की पावर का यूज करके आने वाली जनरेशंस के लिए एक बेहतर और एनलाइटेंड दुनिया बना सकते हैं।